टू पीडीपी मैथ क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रदीप सर। आज हम क्लास लेके आए हुए हैं नवोदय विद्यालय में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एक प्रकार की परीक्षा में पूछे जाते हैं, या तो नेतरहाट हो या सैनिक स्कूल हो या किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन जैसा कि देख रहे हैं, राम 60 सेकेंड में 150 मीटर तैर सकता है, तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। यदि आपके पास ऐसा क्वेश्चन रहे, गति किलोमीटर में निकालने के लिए कहे, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि यहाँ बता रहा है, यहाँ दिया है आपका समय। समय क्या दिया है, ध्यान से इसको देखा जाए तो समय आपके पास दिया है 60 सेकेंड। समय कितना दिया है, 60 सेकेंड। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 60 सेकेंड। बहुत ही इजी तरीके से आपको बताएंगे कि आप समझ जाएंगे। समय कितना दिया है, 60 सेकेंड, और दूरी कितना दिया है आपका 150 मीटर। यहाँ तक भी जान रहे हैं। दूरी कितना है, दूरी आपका 150 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए उसके बाद क्या कर रहा है, तो उसकी गति कह रहा है। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। गति बराबर क्या होगा, गति बराबर आप जान रहे हैं दूरी बटा समय होता है, इस चीज़ को तो आप जान रहे हैं। तो गति बराबर क्या लिखेंगे, दूरी बटा समय। तो दूरी आपका कितना है, 150 मीटर है, तो 150 मीटर यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद समय क्या है, समय 60 सेकेंड है, तो 60 सेकेंड यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब जब इसको आप घटाएंगे तो कितना कितना कटेगा, 0 0 कट गया आपका। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, इसको 3 दूनी 6 कटा देंगे इसको। उसके बाद 5 या 15 आपका कट जाएगा, तो आपका कितना हुआ, 5/2 हुआ। यानी गति आपका 5/2 है, लेकिन यहाँ 5/2 तो कहीं है नहीं। लेकिन ध्यान रहे, गति जब आपको किलोमीटर में निकालने के लिए कहे तो आप क्या करेंगे, 18/5 से गुना कर देंगे। ये सिस्टम को ट्रिक करता है। अब इसको जैसे आप बनाएंगे तो 5 5 आपका कट गया। यहाँ देखिए 2 9 18 आपका हो गया। यानी आपके पास कितना आ गया, 9 आ गया। यानी 9 किलोमीटर प्रति घंटा होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, आप देखिए ऑप्शन नंबर ए आपके लिए बच्चों सही है। यानी यहाँ पर राम की गति जो पूछा गया है, तो राम की गति कितना हो गया, राम की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें कि 24 घंटे में कितने सेकंड होंगे, ये आपका नवोदय विद्यालय एग्जाम में पूछे गए थे 2005 में। आप किताब खोल के देख सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं, इसका सेकंड कैसे निकालेंगे। तो ध्यान रहे कि 1 घंटे में, आपको बता रहा हूँ मैं, 1 घंटे में कितना सेकंड होता है ये तो मालूम नहीं है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 गुना 60 कर देंगे तो कितना होगा, 6 के 3600 सेकंड होगा। यानी 1 घंटे में 3600 सेकंड होगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। जबकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है, तो 24 घंटे में कितना होगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए 24 घंटे में निकालना है ना। तो 24 घंटे में कितना होगा, अब तो आप निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, 24 गुना 3600 कर देंगे, 3600। अब जब दोनों को हम गुना करेंगे, 3600 में 24 से यदि गुना करेंगे तो 86,400 सेकेंड होगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, सेकेंड। ध्यान रहे, तो आपका ये आंसर हो गया। तो आंसर कहाँ पर देखेंगे, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपके लिए सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, ये आपका 2005 में क्वेश्चन को पूछा हुआ था। यदि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर है, तो 10 घन सेंटीमीटर किसके बराबर होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ हम लिखेंगे, चूँकि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो 10 मिलीमीटर होता है। इस चीज़ को आप जान रहे हैं। उसके बाद हम क्या जानना चाहेंगे कि 1 घन सेंटीमीटर, हमको ये निकालेंगे तभी तो निकलेगा ना। इसलिए 1 घन सेंटीमीटर, 1 घन सेंटीमीटर कितना होगा ये भी मालूम नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे 10 गुना 10 कर देंगे, तो यहाँ क्या आपका आ जाएगा 1000, क्या हो जाएगा 1000 घन मिलीमीटर, क्या हो जाएगा घन मिलीमीटर। बहुत ही अच्छी तरह से आपको बता रहे हैं, ध्यान से इसको सुने। क्योंकि यहाँ कह रहा है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, तो वही लिखे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर हो गया। तो 10 घन सेंटीमीटर में कितना होगा, ये तो 10 घन सेंटीमीटर में पूछा, क्योंकि 1 घन सेंटीमीटर में कितना होता है, 1000 घन मिलीमीटर होता है। इस चीज़ को आप जान रहे हैं। तो अब तो हम निकाल सकते हैं कि 10 घन सेंटीमीटर में कितना होगा। आइए इसको देखते हैं।
इसलिए यहाँ लिखेंगे 10 घन सेंटीमीटर। ठीक है, 10 घन सेंटीमीटर बराबर क्या लिखेंगे, 10 गुना आपके पास यहाँ 1000 है तो 1000 यहाँ पर लिख लीजिए और गुना आप करके यहाँ पर लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4 शून्य होगा, 4 शून्य लिख दीजिए, यानी आपका इतना घन सेंटीमीटर आपका बच्चों आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ध्यान से इसको देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपके लिए बच्चों सही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके पास है कि 6237 मीटर का मान कितना किलोमीटर होगा। आपके पास इस तरह से ऑप्शन रहेगा और इसका मान निकालेंगे कि किलोमीटर में कितना आपका मान होगा। तो यहाँ इसको सॉल्यूशन को कैसे करेंगे, तो यहाँ लिख लीजिए, चूँकि 1000 मीटर पहले निकालना होगा। 1000 मीटर, 1000 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर होता है। यहाँ तक आप जान रहे हैं, इसलिए 1 मीटर में क्या होगा ये हमको निकालना है कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है। तो जब इसको हम लिख के इसको बटे में देंगे तो इतना आपका किलोमीटर हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है तो 1 मीटर बराबर कितना होगा, 1/1000 किलोमीटर ऐसा होगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं आपके पास क्वेश्चन है कि 6237 मीटर का मान किलोमीटर में क्या होगा, यही कह रहा है। तो चलिए इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 6237 मीटर। ठीक है ना, यही कहा है 6237 मीटर का मान कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ 6237 बट्टे क्या करेंगे, 1000 कर देंगे, यहाँ पर ये लिख देंगे। अब देखिए जब इसका मान यहाँ 0 है तो इसको जब इसमें भाग भी देंगे तो आपका कितना आएगा, 6.237 किलोमीटर यहाँ पर आपको निकालने के लिए कह रहा था, जो कि इतना मीटर है तो किलोमीटर मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों यही आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका बी नंबर ऑप्शन आपका इंतजार कर रहा था, ये आपका सही है। इसी तरह से न्यू अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, एक गाड़ी 1 घंटा में 54 किलोमीटर जाती है तो 1 सेकेंड में वह कितने मीटर की दूरी तय करेगी। तो इसको बनाएंगे कैसे, आपके पास 4 ऑप्शन है, इस ऑप्शन में से आपको चुनना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके नवोदय एग्जाम में पूछे जाते हैं, सैनिक स्कूल में पूछे जाते हैं, या SSC GD या किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा लिखते हैं तो वहाँ से भी ऐसे क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो चलिए इसका सोल्यूशन को शुरुआत करते हैं और एक एक करके ध्यान से इसको देखें। बहुत ही सरल ढंग से आपको बताएंगे। यहाँ लिखिए, यहाँ पर ये आप जान रहे हैं ना कि 1 घंटा, आप जान रहे हैं 1 घंटा में कितना मिनट होता है, इस बात को आप जान रहे हैं, तो हमको सेकंड में निकालना है। 1 घंटा में कितना सेकंड होगा, तो 60 गुना 60 करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 घंटा को हमने सेकंड में बदल दिया तो 3600 सेकंड आपका हो गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए देखते हैं 54 किलोमीटर अगर जाता है तो क्या होगा। तो यहाँ क्या समझेंगे, 54 किलोमीटर, यदि 54 किलोमीटर वो दूरी तय करता है तो आप समझ रहे हैं कितना मीटर में जाएगा वो। तो क्या लिखेंगे, 54 गुना 1000 मीटर लिखेंगे, क्योंकि ये 1 किलोमीटर जब है तभी ना 54 का निकलेगा यहाँ से। तो इसलिए यहाँ पर आप लिखेंगे, इसलिए ध्यान रहे ये आपका जो है 1 किलोमीटर का है और ये 54 किलोमीटर का आपको निकालना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 60 गुना 60 सेकेंड में गाड़ी कहाँ तक जा रही है ये हमको निकालना है। 60 गुना 60 सेकेंड में गाड़ी, ये गाड़ी जो चल रही है वो कहाँ जाएगी ये आपको देखना है। यहाँ क्या लिखेंगे, तो 54 गुना 1000 मीटर यहाँ पर लिखेंगे, यानी 1 किलोमीटर जाती है, यहाँ लिख देंगे इतना मीटर जाती है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे जब ये सेकेंड में मेरा है तो 1 सेकेंड में कितना जाएगा ये मालूम तो नहीं है, निकाल लीजिए। 1 सेकेंड में गाड़ी, 1 सेकेंड में गाड़ी कितनी दूरी तय करेगी, इसको ऊपर में लिख लीजिए। 54 गुना 1000 बट्टे क्या लिखेंगे, यहाँ सेकेंड आपका है, 60 आपका हो गया। तो अब देखिए कहाँ कहाँ कट रहा है, इसको आप आराम से कटा दीजिए। 1 0 1 0 खत्म, ये भी आपका ख़त्म। अब इसको यहाँ से कटा दीजिए, जहाँ जहाँ आपका कट रहा है यहाँ से कटा देते हैं तो कितना होता है, 2 तिया 6, इसको कटेंगे 18 तिया 54 आपका हो जाएगा। फिर यहाँ क्या करेंगे, 2 नमा 18, यहाँ भी हम कटा सकते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखिए आपका 9 है, यहाँ 6 है, यहाँ कितना करेंगे, 3 दूनी 6। अब यहाँ क्या करेंगे,
3 तिया 9 आपका हो जाएगा। यहाँ कितना होगा, 2 पंचे 10 आपका हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ कितना हो गया, 5 और 3 हो गया, तो 5 तिया कितना हो गया, 5 तिया आपका 15 हो गया। तो ये क्या हो गया, 15 मीटर की ये दूरी तय करेगी। तो ऑप्शन नंबर कहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही है। तो इस तरह से बच्चों बनाने का प्रयास करेंगे। नए क्लास में नए क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट।